डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको बहुलक, मध्यका, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल इनका अध्ययन कराया। अब हम जो आज अध्ययन करेंगे वह है समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि समांतर माध्य है क्या। देखिए, गणितीय माध्यों में सबसे लोकप्रिय समांतर माध्य है। वास्तव में जब हम सामान्य भाषा में औसत यानी एवरेज शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य समांतर माध्य से है। किसी समंकमाला का समांतर माध्य वह मूल्य होता है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्याओं से भाग देने पर प्राप्त होता है। आप डेफिनेशन से ही समझ गए होंगे कि समंकमाला में मान लीजिए अगर x1, x2, x3 ... xn कुछ पद दिए हुए हैं और उन पद का अगर हमें समांतर माध्य निकालना हो तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम इन सबको जोड़ लेंगे और जो जोड़ेंगे उसे हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा x से। किससे? सिग्मा x से। अब देखिए, समांतर माध्य को निकालने की दो विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष रीति जिसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और प्रत्यक्ष रीति दूसरी इसके अंतर्गत है लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड। अब सर्वप्रथम आप प्रत्यक्ष रीति को समझिए कि प्रत्यक्ष रीति है क्या चीज़। देखिए, इस रीति के अनुसार समंकमाला के सभी मूल्य यानी x1, x2, x3 ... xn को जोड़कर क्या जो योग है कौन सा? सिग्मा x को उनकी संख्या। अब मान लीजिए इनकी संख्या यानी 1, 2, 3, 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? n यानी सिग्मा x/n। अब देखिए, भाग दे दिया जाता है किससे? जो योग आया है उस योग से भाग दे देंगे तो समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। यह होती है एक प्रत्यक्ष रीति। लेकिन अब देखिए, किताबी भाषा में क्या कहता है कि इस रीति के अनुसार समंकमाला के सभी मूल्य यानी x1, x2, x3 या x4, xn को जोड़कर योग में उनकी संख्या जो भी संख्या है से भाग दे दिया जाता है और यह रीति अत्यंत सरल है, परंतु इसका प्रयोग ऐसी श्रेणियों में ही उचित है जिनमें चर मूल्यों की संख्या कम हो तथा दशमलव में ना हो। पहली कंडीशन इसकी है कि इसकी संख्याएं कम हों। पहली कंडीशन क्या है? इसकी संख्याएं कम हों। दूसरी जो शर्त है उसकी वह यह है कि इसमें दशमलव की संख्याएं ना हों, की संख्याएं ना हों। ये दो शर्तें प्रत्यक्ष रीति की हैं। अब देखिए, प्रत्यक्ष रीति के बाद में दूसरी जो विधि है वह है
लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड। पहली कौन सी है? प्रत्यक्ष रीति, प्रत्यक्ष रीति, इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। और दूसरी कौन सी है? सेकंड है आपकी लघु रीति, और लघु रीति को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड। अब देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड को भी आप समझ लें, फिर मैं इनके सबके न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। अब देखिए शॉर्टकट जो मेथड है, जब मूल्यों की संख्या अधिक हो, शॉर्टकट में क्या है? मूल्यों की संख्या ज़्यादा हो। प्रत्यक्ष रीति में यानी डायरेक्ट मेथड में क्या है? किसकी? समांकों की संख्या कम हो, इसमें ज़्यादा हो। पहला अंतर यही आ गया, एक में अधिक और एक में ज़्यादा। दूसरा, दशमलव हो तो या दशमलव होता है, इस रीति के पहली क्या है? जब मूल्यों की संख्या अधिक हो, वे अधिकतर दशमलव में हों और आपस में बहुत भिन्न हों। इसमें भिन्नताएं नहीं हों, इसमें भिन्नताएं भी हों तो भी चलेगा। तब लघु रीति द्वारा समांतर माध्य का निर्धारण उचित होता है। इस रीति के अंतर्गत श्रेणी के किसी सुविधाजनक मूल्य को कल्पित माध्य, अब देखिए यहाँ एक चीज नई आ गई, कल्पित माध्य। क्या आ गया? कल्पित माध्य। अब आप समझेंगे कि कल्पित माध्य क्या है। देखिए कल्पित माध्य, अब देखिए जो कल्पित माध्य है, इसे हम यानी एज्यूम्ड मीन और आर्बिटरी एवरेज, यानी एज्यूम्ड मीन और आर्बिटरी एवरेज। अब आर्बिटरी एवरेज, इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ए से प्रदर्शित करते हैं। मानकर प्रत्येक मूल्य से उसका विचरण या विचलन, मतलब उसका अंतर, जिसे हम डेविएशन, अब ये एक नई चीज आ गई, क्या? डेविएशन। अब देखिए डेविएशन इजिकल टू क्या होता है? एक्स माइनस क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा? एक्स माइनस ए। डेविएशन इजिकल टू एक्स माइनस ए निकाल लिया जाता है। फिर विचलनों के योग को उनकी संख्या से भाग देकर जो अंक प्राप्त होता है, उससे उसके बीजगणितीय चिन्ह, अब बीजगणितीय चिन्ह कौन से हैं? या तो प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस के अनुसार कल्पित माध्य में जोड़ने या घटाने से समांतर माध्य ज्ञात होता है, या समांतर माध्य ज्ञात कर लिया जाता है। यह रीति समांतर माध्य के इस महत्वपूर्ण गुण पर आधारित है कि समांतर माध्य में श्रेणी के सभी मूल्यों के
विचलनों का जोड़ शून्य होता है। क्या मान के चलते हैं कि सभी का जो जोड़ है वह शून्य है। क्या है? शून्य। दोनों रीतियों द्वारा निर्धारित समांतर माध्य का एक ही मूल्य आता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आए, यानी एक ही मूल्य आएगा। अब देखिए, फिर आती है व्यक्तिगत श्रेणी, यानी व्यक्तिगत मूल्यों का समांतर माध्य प्रत्यक्ष अथवा लघु रीति द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब प्रत्यक्ष रीति में देखिए, फिर वापस हम किस पर आ गए? प्रत्यक्ष रीति पर। किस पर? प्रत्यक्ष रीति। अभी मैंने आपको शॉर्टकट मेथड यानी लघु रीति के अंतर्गत बताया। अब फिर वापस मैं प्रत्यक्ष रीति पर आता हूँ। अब देखिए, प्रत्यक्ष रीति में क्या है? यदि व्यक्तिगत श्रेणी में जो मैंने अभी लिखा था x1, x2, x3, x4 या xn आदि विभिन्न मूल्य हैं, तो जो हम समांतर माध्य निकालेंगे उसे हम x बार से प्रदर्शित करेंगे। समांतर माध्य को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? समांतर माध्य क्या होगा? यानी x बार से प्रदर्शित करेंगे। यही संकेताक्षर है। क्या है? संकेताक्षर। किसका? संकेताक्षर किसका है? समांतर माध्य का। अब देखिए, समांतर माध्य के लिए प्रयुक्त किया गया क्या? x बार और n पदों की संख्या। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ और आ जाएगी कि n क्या है, तो n इजिकल टू क्या होगा? पदों की संख्या होगी। अब जब पदों की संख्या है तो फिर क्या होगा? तब जो सूत्र होगा, वह सूत्र जो बनेगा वह देखिए, सूत्र जो है वह है x बार इजिकल टू x1, x2, x यानी प्लस, इसमें भी प्लस, प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 xn, यानी संख्या कुछ भी हो सकती है, अपॉन क्या होगा? n। अब देखिए, अब हम इसे जब निकालेंगे तो इसका जो जोड़ होगा वो क्या होगा? यानी जोड़ होगा जिसे हम सिग्मा x से प्रदर्शित करेंगे और इसे n से। अब देखिए सूत्र क्या हो गया, यानी फॉर्मूला क्या है? x बार इजिकल टू सिग्मा x अपॉन n, यह इसका सूत्र होगा। अब मैंने आपको सिग्मा x भी बता दिया, सिग्मा n भी बता दिया, x बार भी बता दिया। अब देखिए, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, चलिए देखिए। किसी कक्षा में 10 छात्र हैं। कितने? 10 छात्र हैं। किसी कक्षा में 10 छात्रों की लंबाई दी हुई है। लघु रीति द्वारा आपको उसका समांतर माध्य परिगणन करना है। तो देखिए छात्र कितने हैं, यानी विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी यानी A, B, C, D, E, F, G, H, I और J। अब इनकी कुछ लंबाई भी दी हुई है। देखिए लंबाई सेंटीमीटर में, लंबाई किस में है? सेंटीमीटर में। स्वाभाविक सी बात है, विद्यार्थियों की जो लंबाई होगी वो सेंटीमीटर में होगी। अब देखिए इनकी जो लंबाई दी है वह है A की 155, B की है 153, C की है 168,
सेंटीमीटर और डी की है 160 सेंटीमीटर और आपका ई की है 162 सेंटीमीटर, एफ की 166 सेंटीमीटर और जी की 164 सेंटीमीटर। इसके बाद एच की 180 सेंटीमीटर, नेक्स्ट आई की 157 सेंटीमीटर और जे की 165 सेंटीमीटर है। अब देखिए कि जब ये इनकी लंबाई भी दी है, विद्यार्थियों की संख्या भी दी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n इजिकल टू क्या हो गया 10 या 10। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, सिग्मा x निकालना है, तो सिग्मा x इजिकल टू क्या होगा, चलिए मैं इनको जोड़ लेता हूँ, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 7 हुए आपके साथ 28 और 7 हुए 35, 35 और 5 40 का 0 हासिल के 4, 4 और 5 9, 9 5 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 और 6 26 और 6 हुए आपके 32, 32 और 6 38, 38 और 6 हुए 38 और 6 44, 44 और 8 52, 52 और 5 57, 57 और 6 हुए आपके 63, 63 के 3 हासिल के 6। अब देखिए 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 1630 आ गया। अब देखिए निकालना क्या है मुझे, तो ये भी देख लीजिए। अब मुझे निकालना है x बार, जिसे हम क्या बोलते हैं समांतर माध्य हमें परिगणन करना है। तो समांतर माध्य क्या है x बार है और x बार इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए x बार इजिकल टू होगा सिग्मा x अपॉन n। अब आप निकाल लीजिए, देखिए x बार इजिकल टू क्या होगा, सिग्मा x की वैल्यू कितनी दी है 1630, कितनी 1630 दी है। n की वैल्यू कितनी है 10, चलिए n की वैल्यू 10 दी है, 10 रख लीजिए। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसमें भाग दे देना है, भाग देंगे यानी 10 एकम 10, 10 छिंग 60 और 10 तिया 30 यानी 163 सेंटीमीटर। अब देखिए x बार इजिकल टू क्या होगा 163 सेंटीमीटर। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए आप किसी कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थियों की संख्या 15 हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब देखिए n क्या हो गया, n इजिकल टू कितने हैं 15। अब वापस देखिए उनके प्राप्तांक दिए हों, प्राप्तांक पहला विद्यार्थी ऐसा है जिसके प्राप्तांक, मान लीजिए गणित ही एक विषय है, गणित का ही हमें समांतर माध्य निकालना है, तो पहले वाले के आए हैं 40, दूसरे वाले के आए हैं 45, तीसरे वाले के आए हैं 50,
चौथे वाले के आए हैं 50, पाँचवें वाले के आए हैं 60, आगे वाले के आए हैं 65, नेक्स्ट के आए हैं 70, आगे वाले के आए हैं 72, नेक्स्ट 78, आगे 10 वाले के आए हैं आपके साहब 80, 11 वाले के आए हैं आपके 85, 12 वाले के आए हैं 75, नेक्स्ट 13 के आए हैं आपके साथ 55 और 14 वाले के आए हैं 65 और 15 के आए हैं 60। अब देखिए मुझे इनका क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, परिगणन करना है। तो n की वैल्यू मैंने आपके समक्ष निकाली दी है। अब सिग्मा x निकालना है, तो सिग्मा x इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए मैं इसे जोड़ लेता हूँ। चलिए 5 और 5 10, 10 और 2 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 5 30, 30 5 35, 35 और 5 40 का 0 हासिल के 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 और 6 28, 6 34, 34 और 7 34 और 7 हुए आपके 41, 41 और 7 48, 48 और 7 हुए आपके साथ 48, 7 55, 55 और 8 63, 63 और 8 71, 71 और 7 हुए 71 और 7 हुए 78, 78 और 5 78, 5 हुए आपके साथ 83, 83 और 6 89 यानी 89 और 89 और 6 हुए आपके साहब 89 और 6 9 5 9 6 15 के 5 हासिल का 1 यानी 95 यानी 950। अब देखिए निकालना क्या है मुझे, ये 950 है। अब निकालना है हमें क्या, समांतर माध्य। क्या निकालना है, समांतर माध्य। अब देखिए समांतर माध्य जब हम निकालेंगे तो क्या हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं समांतर माध्य को, x बार से। और x बार इजिकल टू क्या होता है, तो देखिए इजिकल टू सिग्मा x अपॉन क्या है n। अब देखिए सिग्मा x अपॉन n। अब निकाल लीजिए आप, x बार इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा x की जो वैल्यू है वो कितनी है 950 है। कितनी 950। और स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है 15। तो देखिए 15। अब आप भाग दे लीजिए, 15 छक्के 90 यानी 950 में अगर हम भाग देंगे 15 का तो 15 छक्के 90 बचे 5 0, 15 तिया 45 5 बचे और 10 मिनट लगा के एक 0 बढ़ा लो, 15 तिया 45 और फिर 15 तिया 45। अब देखिए लगातार 5 बच रहे हैं, इसलिए मैंने क्या किया कि इसमें एक, क्योंकि अगर इसके आधे से अधिक होते तो मैं इसमें 1 बढ़ा लेता, लेकिन आधे से कम है इसलिए मैंने 1 नहीं बढ़ाया। तो इसके जो समांतर माध्य आएगा वह होगा 63 कितना 63.33 यानी x बार इजिकल टू या समांतर माध्य इजिकल टू क्या होगा, x बार इजिकल टू क्या है 63.33 है। ये आपका आंसर है। आप समांतर माध्य भी लिख सकते हैं, समांतर माध्य इजिकल टू क्या है 63.33। ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरीक़ा से उन्हें सॉल्व करेंगे। और देखिए ये जो क्वेश्चन हैं ये विशेष तौर पर जो विद्यार्थी इकोनॉमिक्स वाले हैं
उनके यहाँ स्टैटिक्स का पेपर है, उसमें तो आएंगे ही आएंगे। जो विद्यार्थी समाज शास्त्र वाले हैं उनकी भी सेकंड पेपर में, विशेष तौर पर समाज शास्त्र बीए में जिनका है और जो बीए सेकंड ईयर में हैं, उनके सेकंड पेपर में भी स्टैटिक्स आएगी ही, ये निश्चित है। अब देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए किसी कक्षा में या किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं। उनकी कॉलर माप, क्या? कॉलर की माप का समांतर माध्य परिगणन कीजिए। परिगणन कीजिए। अब देखिए परिगणन करना है तो किससे करना है? अब यहाँ मैंने कहीं पर भी शॉर्टकट मेथड नहीं लिखा। कौन सी? प्रत्यक्ष रीति से। किससे करना है? परिगणन कीजिए प्रत्यक्ष रीति से। ओके, अब देखिए विद्यार्थी दिए हुए हैं, विद्यार्थी हैं यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अब ये विद्यार्थी मैंने आगे बढ़ा दिए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए और बढ़ा लेता हूँ। जे के एल एम एन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए ना। अब देखिए 14 हैं। अब मैंने क्या लिखा? 10 हैं। चलिए मैं इसे 14 कर लेता हूँ। 14 विद्यार्थी हैं। अब इनके कॉलर की माप दी हुई है। किसकी माप दी है? कॉलर की। कॉलर की माप को देख लेते हैं। एक विद्यार्थी है जिसकी 163 है, दूसरे की 164 है, तीसरे की 163 है, नेक्स्ट की 162 है और नेक्स्ट की 164। आगे वाले की एफ की यानी एफ की है 110। आगे देखिए इसकी है 112 और 115, 118, 120, 130, 140, 150 और नेक्स्ट की है 160। अब मुझे क्या करना है? इसका क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है प्रत्यक्ष रीति से। तो चलिए मैं इसका, ये तो n इजिकल टू क्या है, यानी देखिए ये है n इजिकल टू 14 है। अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 3 24, 24 4 28, 28 और 3 31 का 1 हासिल के 3, 3 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 2 23, 23 और 1 24 और 1 25 और 1 26 और 1 27, 27 और 6 हुए 33, 33 और 6 हुए आपके 39, 39 और 6 हुए 45, 45 और 6
51, 51 और 6 57, 57 के 7 हासिल के 5, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने हैं? 19। यानी सिग्मा x इजिकल टू कितना है? 1971। कितना है? 1971 है। अब मुझे निकालना क्या है? ये 1971। अब मुझे निकालना क्या है? देखिए, x बार कैलकुलेट करना है, और x बार जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा? x बार इजिकल टू क्या होता है? सिग्मा x अपॉन n। अब रख लीजिए आप फॉर्मूला में, इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1971 अपॉन 14। 14 से इसमें भाग दे दीजिए। तो देखिए, 14 से अगर मैं भाग दूंगा 1971 में, 14 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 14 एकम 14, कितने बचे? 5, 7 डालो। अब देखिए, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56। कितने हो गए? 56। अब देखिए, एक बच्चा, ये 0 एक और तालिया, ना जाने का 0, दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लो। 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 14 सत्ते 98, और 14 सत्ते 98 और 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। अब 112 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 14 सत्ते, अब देखिए 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, और 7 एकन 7 और 2 9, ये बचे 2 और 1 बचा, 1 0 फिर बढ़ा लीजिए। अब 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112। अब देखिए यहाँ बचे 8। मैं देखूँ वापस यहाँ, तो ये 14 हैं और ये 8 हैं। 14 के आधे होते हैं 7 और ये बचे हैं 8। तो मैं क्या करूँगा? इसमें 1 और बढ़ा दूँगा। क्या? 1 और बढ़ा दिया। अब देखिए, जब 1 बढ़ा दिया है तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? ये आएगी 140.79। ये आ गया। अब देखिए, x बार इजिकल टू क्या हो जाएगा? 140 बटे यानी 140.79। तो समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य इजिकल टू होगा 140.79। निकल गया आपका। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी मुझे कमेंट बॉक्स में और लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट बॉक्सों का मैं भी इंतजार करता हूं कि आपका कोई कमेंट आए। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कोई कमेंट करते ही नहीं हैं, पर फिर भी कमेंट आप करिए, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए तत्पर तैयार। अब देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपके समक्ष निकालूंगा। देखिए, किसी कक्षा में, या आप अपनी तरफ से जो भी बताएं, किसी विद्यालय के 10 छात्रों का 10 छात्रों के पेंट की माप निम्न है। प्रत्यक्ष रीति से क्या निकालना है? समांतर माध्य परिगणन कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे। विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं।
मान लीजिए 10 विद्यार्थियों का जो माप दी है, किसकी, पेंट की जो माप है वह है, देखिए 160, 163, 162। थोड़ा छोटा छोटा लिखूं क्योंकि 160, 162, 163, 164, 150, 145, 155, 125, 140, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 164। अब देखिए इनका मुझे क्या निकालना है, प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य निकालना है। देखिए विद्यालय में छात्र कितने हैं, तो छात्रों की संख्या देखिए क्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना। अब इनकी क्या दिया है, पेंट की माप किस में है, सेंटीमीटर में है। तो चलिए पेंट की माप सेंटीमीटर में, पहले वाले की 160 है, दूसरे की 162 है, तीसरे की 163 है, चौथे की 164 है, नेक्स्ट की 150, उससे 145, इसके बाद सातवें की है 155, और आगे वाले की 125, आगे वाले की 140, और आगे वाले की 164 है। अब देखिए n इजिकल टू क्या है, 10 है, और सिग्मा x कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा x कैलकुलेट कर लीजिए। ये कितनी है, 160 है, तो 2 और 3 5 और 4 9, 9 5 14, 14 और 5 हुए आपके साहब 14 5 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28 के 8 हासिल के 2। अब देखिए 2 और 6 8, 8 और 6 14, 6 20, 26, 26 और 5 31, 31 और 4 35, 35 और 5 40, 40 और 2 42, 42 और 6 42, और 4 हुए आपके 46, 46 और 6 हुए आपके 46 और 6 52 के 2 हासिल के 5। अब देखिए 5 और 1 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, ये आया है कितना, 1528। अब कैलकुलेट हमें क्या करना है, समांतर माध्य, क्या करना है, समांतर माध्य हमें कैलकुलेट करना है। अब समांतर माध्य जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या है, x बार इजिकल टू क्या हो जाता है, सिग्मा x अपॉन n, ये फॉर्मूला है। अब हम रख लेते हैं, तो x बार इजिकल टू क्या होगा, यानी 1528 अपॉन 10, यानी 1528/10। अब देखिए भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 152.8, 152.8। तो x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बार इजिकल टू क्या होगा, 152.8। अब आप चाहें तो इससे और दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं एक और, इसमें देखिए एक और क्वेश्चन कर दें। इसी टाइप के क्वेश्चन समांतर माध्य के भी आएंगे, फिर इसके बाद में आपके समक्ष आएंगे शॉर्टकट मेथड के,
और आज मैंने आपको पढ़ाया है केवल कौन सा, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। तो अपन डायरेक्ट मेथड के ही सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मैंने आपके समक्ष शॉर्टकट यानी लघु रीति का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। पहले एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और अभी देखेंगे, दोनों को निकालेंगे। देखिए, एक स्कूल में स्कूल में कितने, आपकी समझ से जो भी मान लीजिए 12 विद्यार्थी हैं। कितने, 12 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों की हाइट यानी ऊंचाई, 12 विद्यार्थियों की ऊंचाई निम्न है। प्रत्यक्ष रीति द्वारा, कौन सी, प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य परिगणन कीजिए। परिगणन कीजिए। कैसे करेंगे भाई, चलिए। कितने विद्यार्थी हैं, 12 हैं, यानी विद्यार्थी। चलिए, विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या दिया है, ऊंचाई। क्या दी है, ऊंचाई। ऊंचाई किस में है, स्वाभाविक सी बात है, ऊंचाई को हम किस में नाम मापते हैं, सेंटीमीटर में। तो ऊंचाई सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। कोई छात्र तो ऐसा है जो 165 सेंटीमीटर का है। कितना, 165 का है। कोई 160 का है, कोई 162 का है, कोई 155 का है, कोई 158 का है, नेक्स्ट 157 का है। यानी स्वाभाविक सी बात है, सारे स्टूडेंट एक ही लंबाई के नहीं हो सकते हैं, इसलिए छोटे बड़े सब तरह के होंगे। तो देखिए आगे, यानी 7वें नंबर का जो विद्यार्थी है उसकी जो हाइट है वह 145 है, और आगे वाले की 147 है, और आगे वाले की 175 है, इसकी 170 है, और किसी की 130 है, कोई ऐसा है जो 140 का है। अब मुझे क्या करना है, देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो n की वैल्यू क्या है, n इजिकल टू कितने, स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 12 है। चलिए, अब मुझे क्या निकालना है, सिग्मा x। तो सिग्मा x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। यानी 5 और 2 7, 7 5 12, 12 और 8 20 और 7 27, 27 और 5 हुए आपके साथ 27 5 32, 32 और 7 39 और 5 44, 44 के 4 हासिल के 4। अब देखिए 4 और 6 10 और 16, 16 और 6 हुए आपके 22, 22 और 5 27, 27 5 32, 32 32 और 5 हुए आपके 32 और 5 37, 37 और 4 41, 45, 45 और 7 45 7 52, 52 और 7 59, 59 और 3 हुए आपके साथ 59 और 3 हुए 62 और 4 62 और 4 66, 66 के 6 हासिल के 6 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यानी अब देखिए यहाँ से मैंने अभी हटा दिया था
5 और 2 7 और 5 12, 12 और 8 20, 7 27, 27 और 5 हुए आपके साहब 27 और 5 32, 39, 39 और 5 44, 44 के 4 यानी 1864। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 1864। या अब हमें निकालना है क्या? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य इजिकल टू क्या होगा? यानी समांतर माध्य एक्स बार इजिकल टू जो होगा वह फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? सिग्मा एक्स अपॉन एन लगा लीजिए। एक्स बार इजिकल टू क्या है? सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1864 आई है। कितनी? 1864 अपॉन कितने हैं? 12। अब रख लीजिए आप 1864 में 12 का भाग दे दीजिए। 12 एकन 12, कितने बचे? 8 बच गए, सॉरी 6 बचे, उतारे 6, 12 पंजे 60, कितने बचे? 6, 4 उतार लो, 12 पंजे 60, 4 बचे, दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा लो और 12 तिया 36। अब 40 में से 36 को घटा लीजिए, 4 फिर बच गए, फिर एक दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लो, फिर 3 बार भाग गया, मीन्स 155.33 आ गया। कितना आ गया? इजिकल टू 155.33। कितना आया? 155.33। अब देखिए 155.33 जब है तो क्या होगा? देखिए अब हम इसे देखते हैं। तो एक्स बार इजिकल टू क्या होगा? 155.33। ये आपका आंसर है। अब मैं आपको प्रत्यक्ष रीति का अध्ययन कराया है और इसका अगर चाहें तो एक और न्यूमेरिकल मैं आपके समक्ष निकालता हूँ। एक और न्यूमेरिकल कर लीजिए और फिर देखिए एक न्यूमेरिकल और करेंगे। मान लीजिए यहाँ 10 विद्यार्थी हैं, उनकी ऊंचाई दी है और उनका समांतर माध्य परिगणन करना है। कौन सी? प्रत्यक्ष रीति से। कितने हैं विद्यार्थी? विद्यार्थी हैं आपके साथ, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जी 10 हैं। ऊंचाई दी है, ऊंचाई किस में है? सेंटीमीटर में। अब देखिए ऊंचाई जब सेंटीमीटर में है तो 140 है, 150 है, 160 है, 162 है, 163, 158, 156, 157 और 152। नेक्स्ट आगे 150 या 155। अब हमें क्या निकालना है? आप निकालते आ रहे हैं एन इजिकल टू क्या है? 10। वापस देख लीजिए हमें क्या परिगणन करना है? सिग्मा एक्स इजिकल टू निकालिए। देखिए 2 और 5, 2 3 5, 5 और 8 13, यानी 8 5 13 होते हैं। 13 13 6 19, 19 और 7 हुए आपके साहब 19 और 7 हुए 26, 26 और 2 26 और 2 28, 28 5 33 के 3 हासिल के 3, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 6 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35 और 5 40, 5 45, 5 50, 55, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1553।
अब निकाल लीजिए समांतर माध्य। क्या है? समांतर माध्य। कैलकुलेट कर लीजिए समांतर माध्य कैसे करते हैं। एक्स बार इजिकल टू क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन। कर लीजिए कैलकुलेट। तो देखिए एक्स बार इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1553 बटे 10, यही है ना। इजिकल टू क्या होगा? देखिए 10 एकम 10, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, 10 यानी एक्स बार इजिकल टू कितना हो गया? 155.3 क्या है? सेंटीमीटर। ये ही आपका आंसर है। अब देखिए ये मैंने आपको अब तक जो भी न्यूमेरिकल कराए हैं सारे न्यूमेरिकल किस पे कराए हैं? प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत मैंने आपको ये न्यूमेरिकल कराए हैं। अब मैं जो कल अध्ययन कराऊंगा वह आपको कराऊंगा लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड के। और शॉर्टकट मेथड में भी आपको समझ में आएंगे। और एक न्यूमेरिकल ही नहीं, शॉर्टकट मेथड में भी आपको 4-6 न्यूमेरिकल कराऊंगा ही कराऊंगा। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबाएं। कमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। यह वीडियो बीए सेकेंड ईयर जिनके पास स्टैटिक्स है, बीए सेकेंड ईयर में जिनके पास सोशोलॉजी है, या एमए जिनके पास सोशोलॉजी है, एमए में जिनके पास इकोनॉमिक्स है, बीएससी एजी में जिनके पास एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एमएससी एजी में जिनके पास एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, यह न्यूमेरिकल सारे ही इन सभी के लिए हैं। और इन्हें आप अच्छी तरीक़ा से अध्ययन करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे ही ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा मैं सारे जितने भी नोट्स मैंने तैयार किए हैं आपके लिए वह सारे ही नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। आप उन नोट्स को भी निकाल करके अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।